नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, मैं अपने चैनल हेल्थ इंडिया पर कम समय में सही और सटीक जानकारी लेकर आता हूं। आज एक ऐसी प्रॉब्लम लेकर आप लोगों के बीच आया हूं जिसका पेशेंट आज हर घर में आपको मिलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस समस्या से जरूर गुजरना पड़ता है। समस्या का नाम है फ्रोजन शोल्डर, यानी कि कंधे का जाम हो जाना। इसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है एडेसिव कैप्सुलाइटिस। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसका लक्षण क्या है, इसका कारण क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। वे कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो कंधे के जाम हो जाने में प्रयोग की जाती हैं, उनकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। और कुछ चुनिंदा ऐसी होम्योपैथिक दवाई भी आपको बताऊंगा जो स्पेशल फ्रोजन शोल्डर के लिए होती हैं। तो अगर आपके किसी रिलेटिव को, आपके किसी पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, आप बेफिक्र होकर उसे ये होम्योपैथिक दवाई दे सकते हैं, जिससे उनकी ये समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस समस्या के कारण की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है अगर हम अपने कंधे का बहुत ज़्यादा ओवर यूज करते हैं, यानी कि अगर हम कंधे से बहुत ज़्यादा वजन उठा लेते हैं या हमारे एक कंधे पर लगातार दबाव बना रहता है। रात को सोते समय आपको एक करवट पर सोने की आदत है, पूरी रात एक ही कंधे पर दबाव बना रहता है, या आपको स्पेंडोलाइटिस की समस्या है, उसके कारण से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। देखो, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो थायराइड के पेशेंट हैं, उन लोगों को ये समस्या बहुत जल्दी होती है। इस समस्या के पहले चरण में पेशेंट को बहुत हल्का हल्का दर्द रहता है। जैसे वो अपना हाथ ऊपर को उठाता है तो बहुत हल्का हल्का दर्द होता है। अगर इस पहली अवस्था में ही हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो ये समस्या आगे नहीं बढ़ती और पेशेंट का कंधा जाम होने से बच जाता है। तो अगर आपके कंधे में दर्द है पिछले 1 महीने से या 2 महीने से, तो आपको इसका तुरंत होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपके दर्द को 5 से 6 महीने हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपकी समस्या क्रोनिक हो गई है। तो क्रोनिक फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है और ये समस्या जितनी पुरानी हो जाती है, कई बार तो इसको ठीक करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो आज मैं आपको दोनों तरह की कंडीशन के लिए होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। आपकी एक्यूट कंडीशन के लिए भी आपको 1 महीने से 2 महीने से या 3 महीने से समस्या है तो भी ठीक हो जाएगी। और अगर आपकी समस्या क्रोनिक हो चुकी है तो उस क्रोनिक कंडीशन में हमें कौन सी होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करनी है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैंने बहुत सारे पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के ऐसे देखे हैं जो लंबे समय तक पेन किलर खाते रहते हैं। ये जब तक पेन किलर खाते हैं तब तक ही इन्हें आराम महसूस होता है। वास्तव में इन्हें आराम नहीं होता, वो केवल एक नशा है, एक तरह की ड्रग्स है जो कुछ देर के लिए दर्द को भुला देती है। उसके साथ साथ स्टेरॉइड दवाइयाँ भी दी जाती हैं। स्टेरॉइड दवाइयाँ आपके कंधे में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आराम हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ उनके बहुत भयंकर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, मेरी दृष्टि में इसके 2 सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट हैं। पहला है होम्योपैथिक दवाइयाँ और दूसरा है एक्सरसाइज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों ट्रीटमेंट बताऊंगा। देखो दोस्तों, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है और 3-4 महीने के अंदर अंदर आपने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया, यानी कि आपने होम्योपैथिक दवाइयाँ ले ली और आपने इसकी एक्सरसाइज कर ली, तो ये आपकी समस्या हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगी। नहीं तो मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन उनका जाम कंधा बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं वे होम्योपैथिक दवाई जो आप फ्रोजन शोल्डर में ले सकते हैं। इन होम्योपैथिक दवाइयों को आप खुद खरीद कर अपने आप अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इनका रिजल्ट बहुत शानदार है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइट साइड वाले फ्रोजन शोल्डर की। अगर आपके राइट कंधे में दर्द रहता है, राइट आपका जो शोल्डर है उसमें मूवमेंट की कमी हो गई है, हाथ आपका ऊपर को नहीं उठता है, कंधा आपका जाम हो गया है, तो राइट साइड के फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए 2 बेस्ट होम्योपैथिक दवाई है। पहली है रूटा और दूसरी है सैंगुनेरिया। इन दोनों को ही 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है राइट साइड वाले फ्रोजन शोल्डर के लिए। आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें 2 बूंद रूटा की डाल लें और उसे पी लें। ठीक उसके 5 मिनट बाद आप सैंगुनेरिया की 2 बूंदें डाल लें और उसे पी लें। ऐसा आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। तो अगर आपका फ्रोजन शोल्डर 2 से 4 महीने के बीच का है तो इन्हीं दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दवाइयाँ आपको लगातार 2 महीने तक लेनी है। इसके साथ साथ आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड के फ्रोजन शोल्डर की।
लेफ्ट साइड के फ्रोजन शोल्डर के लिए दो महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाई है। पहली है फेरमेट 30 और दूसरी है रूटा 30। रूटा 30 आपको दोनों में ही लेनी है। लेने का तरीका सेम वही है। थोड़े से पानी में फेरमेट 30 की 2 बूंदें लेकर आप उसे पी जाएं, 5 मिनट बाद रूटा को पी लें। इसी तरह से दिन में 3 से 4 बार आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। देखो दोस्तों, इतनी जल्दी तो आपको आराम नहीं मिलेगा, लेकिन 10 से 15 दिन के बीच में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे सेंगुनेरिया राइट साइड के फ्रोजन शोल्डर की बेस्ट दवाई है, ऐसे ही फेरमेट लेफ्ट साइड के फ्रोजन शोल्डर की सबसे बेस्ट दवाई है। इन होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर का फिजियोथेरेपी में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। एक एक्सरसाइज तो मैं आपको अभी बता देता हूं। आपको अगर फ्रोजन शोल्डर है तो इसको जरूर करना चाहिए। ये दोनों कंडीशन के लिए है। चाहे आपको अभी अभी नया फ्रोजन शोल्डर हुआ है, आपके कंधे में दर्द बना रहता है, आपका कंधा ठीक से हाथ ऊपर को नहीं उठता है, तो ऐसे में आपको ये एक्सरसाइज जरूर शुरू कर देनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आपको दीवार के पास जाना है और दीवार पर अपनी उंगलियों को धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके अपना हाथ ऊपर को उठाते रहना है। यानी कि आप दीवार के सहारे अपने हाथ को सटाकर धीरे धीरे उंगलियों के सहारे ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ें। जब हाथ दर्द करने लगे तो उस कंडीशन में जाकर रुक जाएं और फिर ऐसे ही धीरे धीरे हाथ को नीचे करें। ऐसा आपको रोज 10 से 15 बार करना है। दोस्तों, ये फ्रोजन शोल्डर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाई, अगर आपकी फ्रोजन शोल्डर की समस्या पुरानी हो चुकी है, आपकी बीमारी क्रोनिक हो चुकी है, उस कंडीशन में आपको कौन सी होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करनी है। तो क्रोनिक कंडीशन के लिए दो मुख्य होम्योपैथिक दवाई है। पहली है गुआकम 30 और दूसरी है कैलकेरिया फ्लोर 6X टैबलेट। गुआकम 30 को 2-2 बूंदे दिन में 3 बार उसी तरह से लेना है और कैलकेरिया फ्लोर 6X ये टैबलेट की फॉर्म में आएगी। इसकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार मुंह में डाल के चूसना है। इन दवाइयों के साथ साथ अगर आपको लेफ्ट में दर्द रहता है तो आपको फेरमेट जरूर लेनी चाहिए। अगर राइट में दर्द रहता है तो आपको सेंगुनेरिया जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार इन दवाइयों के लगातार 2 महीने के प्रयोग से आपके फ्रोजन शोल्डर की समस्या जड़ से ठीक हो सकती है। बशर्ते आपको अपना शुगर लेवल ठीक रखना पड़ेगा, अपनी थायराइड की समस्या को ठीक रखना होगा। इसके लिए आप शुगर की जो दवाई लेते रहे हैं उसे लेते रहें, बीच में कोई भी दवाई ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल हाई रहेगा तो आपका फ्रोजन शोल्डर बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।